अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सॉइल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। द सॉइल इज़ बेसिकली ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि हम बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कुछ इस तरह के रिसोर्सेज हुआ करते हैं जिनको हम खुद से जनरेट नहीं कर पाते, जिनको हम फैक्ट्री में नहीं बना पाते। इस तरह के तमाम रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल, वाटर, वुड, कोल, ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में कंसिडर होती हैं। इसको स्टार्ट करते हैं अभी हम। Here is a very beautiful quotation that if you know the soil, you know the life. Soil is basic component of everything existing on the earth. Soil microbes, food, agriculture, human beings, all are coming from basically these soil. And soil has the nutrients. All these nutrients become part of the plants, humans, animals. तो उन्हीं से लाइफ एक तरह से चल रही है। इसलिए हमारा मानना ये है कि जहाँ पर सॉइल मौजूद है वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर आपके पास सॉइल का नॉलेज अच्छा है तो आप लाइफ को समझने में बेहतर होंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सॉइल। सॉइल को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, एक ऐसा मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, उसको हम सॉइल कहेंगे। इसमें रॉक्स भी मौजूद हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर, ये तमाम सॉइल के कंपोनेंट्स हैं। ये तस्वीर आपको से अंदाज़ा होगा कि सॉइल कितनी टाइप्स की हुआ करती है, सॉइल का कलर कितना मुख्तलिफ हुआ करता है। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया देने के लिए है कि सॉइल में वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि सॉइल को अगर आप बेहतर जानते हैं तो आप लाइफ को बेहतर जान सकेंगे। इसी से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सॉइल के कितने सारे कलर्स हैं। कलर क्यों आते हैं? सॉइल के कलर्स आते हैं उसकी केमिस्ट्री, उसकी बायोलॉजी की बेस पे। दैट्स मीन कि वहाँ की लाइफ डिफरेंट है, वहाँ के बायोकेमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। एक ऐसी सॉइल जो कि रेडिश कलर में है, दूसरी जो वाइटिश कलर में है, इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अब वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ पर उगने वाले पौधे, उनके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। जब एक मखलूक की या एक जगह रहने वालों की बायोकेमिस्ट्री दूसरी जगह रहने वाले लोगों से या पौधों से मुख्तलिफ है तो उनकी नेचर डिफरेंट हो गई, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो गया, लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। सो सॉइल इज़ बेसिकली लिंकिंग द ह्यूमंस, द लाइफ, द प्लांट्स। ये एक बेसिक पिक्चर है जिसमें सॉइल की टॉप लेयर को दिखाया गया है। ये आप टॉप लेयर यहाँ पर देख सकेंगे। और अगर आप 1 मीटर तक वर्टिकली खुदाई करते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इस पूरे को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। जिस तरीके से आपकी एक प्रोफाइल बनती है, या फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ट्विटर पे बनाते हैं, इंस्टा पे बनाते हैं, आप अपने बारे में लिखते हैं कि आप क्या हैं, आप स्टार्ट करते हैं कि आपने ज्वाइन कब से किया फेसबुक को या उस सोशल मीडिया को, और साथ में जो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं आप वो मेंशन करते चले जाते हैं, राइट। इसी तरह से सॉइल की प्रोफाइल में भी सब कुछ मेंशन होता है। सब कुछ मेंशन होने से मुराद ये है सॉइल कैसे बनी,
सॉइल का पेरेंट कौन है, उसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है सॉइल, जब जो इसके पेरेंट्स थे वो कौन थे, और जब ये ओरिजिनेट हुई है वहाँ से तो तब इसकी शक्ल सूरत क्या थी, इसका साइज़ क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं और इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें बहुत तरह के होराइजन्स होते हैं जो कि मैं आगे आपको जाके डिटेल में समझाऊंगा भी, हम इसको पढ़ेंगे भी। उसमें ए, बी, ई, ओ डिफरेंट होराइजन ही हमने नाम रखे हुए हैं उनके। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि रूटिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे इसकी टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो डार्क ब्राउन कलर में आपको नज़र आएगी, दैट इज़ द मोस्ट हेल्दी सॉइल, मोस्ट फ्रूटफुल सॉइल। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट्स कितनी ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर रूट्स हैं, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, वहाँ पर एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। जैसे ही आप बॉटम की तरफ आते जाएं तो सिर्फ उसी प्लांट की आप रूट्स देख सकेंगे जो डीप रूटेड हैं। जो शैलो रूटेड हैं, जिनकी रूट्स कम होती हैं, छोटी होती हैं, जैसे प्याज हो गया, तो उसकी रूट्स आपको बहुत कम नज़र आएंगी, वो टॉप सरफेस पे आएंगी। तो ये बेसिकली एक सॉइल की यूनिवर्स है, इसको हम सॉइल यूनिवर्स कहेंगे। ये कुल कायनात है इस सॉइल की और उसके इर्द गिर्द रहने वाले पौधों की, उसमें रहने वाले बैक्टीरिया की, वाटर की और इस पर बसने वाले लोगों की, ये एक सॉइल यूनिवर्स कहलाती है। वट सॉइल रिसोर्सेज हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ, ऐसा सॉइल के अंदर क्या है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ के साथ लिंक्ड है, ऐसा क्या है सॉइल में। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन। सॉइल में 25% गैसेस हुआ करती हैं। आइडियली सॉइल में 25% गैसेस हुआ करती हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी का मतलब ये है कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। तो ऑक्सीजन बैक्टीरिया की ग्रोथ, फंजाई की ग्रोथ, नेमाटोड्स, रोडेंट्स, ह्यूमंस और प्लांट की ग्रोथ में भी या रूट्स की ग्रोथ में भी हेल्प आउट करती है। उसके अलावा टेम्परेचर, सॉइल का एक ऐसा बिहेवियर है कि सॉइल इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट फॉर द टेम्परेचर। गर्मी ज़्यादा है, सॉइल टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, इरिगेट करते हैं, तो ये कूलिंग इफेक्ट देती है। ज़्यादा गर्मी में पौधों को नुकसान नहीं होता। ऐसे इलाके, इस तरह का इन्वायरमेंट जहाँ पर टेम्परेचर कम है, सॉइल धूप एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी स्टोर करेगी। वो एनर्जी एक उस यूनिवर्स का टेम्परेचर, उस सॉइल यूनिवर्स का टेम्परेचर ऐसा मेंटेन होगा जिसमें प्लांट की ग्रोथ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। राइट। सॉइल का अच्छा टेम्परेचर सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। इसके अलावा सॉइल में मौजूद वाटर प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉइल में मौजूद कार्बन ऑर्गेनिक मैटर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली कार्बन रिच कंपाउंड्स हुआ करते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल की हेल्थ को आइडेंटिफाई करते हैं, जो ये बताते हैं कि सॉइल कितनी हेल्दी है। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा, जितनी ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज मोर हेल्दी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, वहाँ पर आपको प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा करनी चाहिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होगी। राइट। नेक्स्ट, सॉइल के बेनिफिट्स आपको पता चले, सॉइल में होता क्या है, सॉइल लाइफ को सपोर्ट कैसे करती है। जब सॉइल का अपना क्या ओरिजिन है, सॉइल खुद कहाँ से आई है, हमें वो भी समझना है। ऑल सॉइल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स को आप यूँ समझ लें, रॉक्स आर द पेरेंट ऑफ द सॉइल्स।
रॉक्स आर पेरेंट्स ऑफ द सॉइल। तो सॉइल चाइल्ड हो गया, रॉक्स उसके पेरेंट्स हो गए। अब सॉइल मटेरियल एक हो गया जो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ रही है, जो उसके ऑफस्प्रिंग है, दैट इज़ द सॉइल मटेरियल। और पेरेंट मटेरियल कौन है? रॉक्स। तो रॉक्स को हम पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं। पावरफुल फोर्सेस एक्ट ऑन द रॉक टू ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। अब रॉक्स किसी भी जगह पर माउंटेनियस एरिया में है, वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद हैं। रॉक्स आप जानते हैं बहुत सख्त हैं, रिजिड हैं, कंपैक्टेड हैं, उनमें कुछ स्पेस या सच नहीं होती। लेकिन कॉन्टीन्यूस बारिश, प्रेशर, हवा, अर्थक्वेक्स, जानवरों के चलने की वजह से, पत्थर के एक दूसरे के गिरने की वजह से और बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे बड़े पत्थर छोटे पत्थरों में तकसीम होते चले जाते हैं। देखें, हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में